दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। दोस्तों आज मैं धर्म से इतर कोई और व्याख्या करूँगा और कोई बातें बताऊँगा आपको, जो इंसानियत के लिए रोड़ा बन रही हैं, इंसानियत के लिए नुकसानदायक हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये धर्म है, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, ये धर्म, ये विचारधाराएं लोगों को एकत्रित नहीं करती। ये न धर्म है, धर्म एक ही होता है जिसका मतलब है धारण करने योग्य है। तो दोस्तों जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म होता है, और जो जितने भी विचारधाराएं ये चली हैं, ये सब मनुष्यों द्वारा चलाई गई हैं। सारे भगवान मनुष्य द्वारा रचे गए हैं। और ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने इसको धर्म की आड़ लेकर इस विचारधारा को, जो कि स्फूर्त गुंडागर्दी है, उसको धर्म बता दिया है, जबकि ये धर्म नहीं है। ये खाली विचारधाराएं हैं लोगों की। अब बताओ, जो धर्म है, जो रेलिवेंसी है, रिलीजन से रेलिवेंसी और धर्म से धारण योग करने योग्य, क्या कोई व्यक्ति इस बात को धारण कर सकता है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है? एक फैब्रिकेटेड गॉड जिसकी कल्पना हमने की, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान की कुछ चीज़ों पर पकड़ नहीं है, कुछ चीज़ों इंसान की कैफियत से बाहर है, इंसान की बुद्धि से बाहर है। गो की साइंस अब इस विषय में धीरे धीरे सारे राज खोलती जा रही है, लेकिन अभी भी ये राज नहीं खुला है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ। विज्ञान के हिसाब से ये ऑटोमेटिक क्रिएशन हुई, और मनुष्य का जन्म जब ही हुआ, किसी भी स्पीसीज का जन्म जब ही होता है जब उस योग्य वातावरण पैदा हो जाता है, या जो स्पीसीज बनी है वो अपने आप को उस वातावरण में ढाल देती है। इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो दोस्तों फिर भी एक चीज़ अनबूझ अनगढ़ है, वो रहस्य अभी भी नहीं खुला है कि दुनिया का निर्माण कौन इसका रचयिता है, और ये दुनिया कैसे बनी। हमको प्रकृति दिखती है तो हम बोलते हैं प्रकृति ही दुनिया है। तो दोस्तों जब पूरी तरह से रहस्य नहीं खुलते हैं, तो कुछ बुद्धिमान, जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, सो कॉल्ड बुद्धिमान, आते हैं और अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ने लगते हैं। और उन कहानियों में कि मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ लिखने वाला अपने को महान समझेगा। कोई भी लेखक अगर किताब लिखता है तो ये दिखाएगा कि उसको सब सारी नॉलेज है, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, अपने विचार व्यक्त करता है। इसका मतलब वो नहीं है कि वो सार्वभौम सत्य को जानता है। तो दोस्तों यही बात, धर्म पुस्तकें जिनको हम सो कॉल्ड धर्म पुस्तकें कहते हैं, उनकी एक एक चर्चा करेंगे और हम उसको विखंडन करेंगे, उसका खंडन करेंगे, उसको डिबंक करेंगे। ये सब झूठ और फ्रॉड की किताबें हैं जो मनुष्य द्वारा लिखी गई, और ये आपके कल्चर का, संस्कृति का अंग हो सकता है। धर्म तो एक ही होता है कि मानवता की रक्षा करो। अब किताबों में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, सनातन वैदिक धर्म में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो गले से सिरे ही नहीं उतरती, सिरे से गले नहीं उतरती। वैसे गले उतरने का जो कहावत है वो भी गलत है। सिरे से जो दिमाग पर स्ट्राइक नहीं करती, या झूठ और फरेब का जाल लगती हैं। तो दोस्तों ये जो धर्म है, धर्म का आवरण पहनकर जो आडंबर है, इसको हम संप्रदाय कहते हैं। जैसे हिंदू, ईसाई, यहूदी,
मुस्लिम आदि आदि। तो ये धर्म जो इनके सो कॉल्ड धर्म या संप्रदाय हैं, ये विकेंद्र का कारण है, डिसइंटीग्रेशन है, इंसान से इंसान को लड़ा रहे हैं। क्योंकि इन किताबों में कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं जिसमें इंसानियत का सर्वनाश हो रहा है। जैसे कि मनुस्मृति हम सब पर आएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। जैसे कि मनुस्मृति किसी को मुख से पैदा कर रही है काल्पनिक ब्रह्मा से, किसी को सिर से पैदा कर रही है, किसी को भुजाओं से, और इस तरह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र न जाने क्या क्या नई चीज़ें बना दी गई हैं। वास्तविकता ये है कि क्षत्रिय शूर वैश्य और ब्राह्मण का जो कंसेप्ट है सिर्फ इंडियन मेनलैंड पर ही है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता कि मनुस्मृति 202वीं और 30वीं 2-3 सदी कब्बल मसीह यानी कि मसीह ईसा पूर्व लिखी गई है। यानी कि आज ये करीब 2026 चल रहा है और 200 साल पहले और लिखी गई, 2 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी 2200 साल पुरानी लिखी ये मनुस्मृति है। ये देख लिए तो किस तरह से घिनौना रूप मनुस्मृति लिखने वाले का सामने आ रहा है और किस तरह उसने लोगों को मूर्ख बनाया। गोकु मनुस्मृति लिखने वाला खुद एक बड़ा मूर्ख है। विज्ञान ने इसको साबित कर दिया है कि वो बहुत बड़ा मूर्ख था। इसी तरह से कुरान कहती है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, जबकि वास्तविकता ये है कि अल्लाह को खुद मोहम्मद ने 610 में बनाया। क्योंकि 610 से पहले अल्लाह नाम का कोई अस्तित्व किसी किताब में नहीं मिलता, और 610 से पहले बहुत सारे इतिहासों में जो आसपास के इतिहास हैं, अगर अल्लाह दुनिया बनाने वाला था तो भारतीय इतिहास में या भारतीय धर्म पुस्तकों में अल्लाह का नाम होना चाहिए था। उसी तरह भारतीय धर्मशास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख है, लेकिन दूसरे देशों में नहीं है, यानी कि वो भी दुनिया को बनाने वाला नहीं था। ये सब फेक गॉड हैं, झूठे भगवान हैं। अब इसमें क्या तौहीन है, ये तो सच्चाई है। तो दुनिया को बनाने वाला अल्लाह 610 में आया, यानी मोहम्मद से भी बाद में आया। मोहम्मद जब 40 साल का हो गया तब अल्लाह की परिकल्पना हुई और उस अल्लाह के नाम से ऐसे ऐसे चरित्र गढ़ लिए गए जो हास्यास्पद हैं, तथ्यों पर खरे नहीं उतरते। लोग कहते हैं कि दुनिया बनाने वाला कौन है, जो मुसलमान मौलवी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है तो अल्लाह 610 में ही क्यों अवतरित हुआ? जो ये लोग कहते हैं कि अल्लाह तो शुरू से ही है, वो झूठ बोलते हैं। ना इस्लाम शुरू से है, ना अल्लाह शुरू से है। क्योंकि पहला मुसलमान तो अबू बकर सिद्दीकी था, जो कि 610 के बाद हुआ था, और उसकी पत्नी जो यहूदी ईसाई पत्नी थी खदीजा बिन खुवैलिद, वो मोहम्मद की पहली पत्नी, वो पहली मुसलमान थी। इवन मोहम्मद तो मुसलमान ही नहीं था, उसने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। कुरान में ऐसी कोई भी आयत नहीं है जो ये बता सके कि मोहम्मद मुसलमान था। गो कि वो एक अनपढ़ आदमी था, इसलिए वो बहुत सारी चूकें कर गया। वो ऐसी चूकें कर गया कि चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद ने कर दिए। अब सवाल यह है कि मोहम्मद की उंगलियां कितनी बड़ी थीं और चांद की दूरी कितनी है। ये उसी तरह की मूर्खता है जिस तरह की हनुमान जी 3 लाख गुनी पृथ्वी से बड़ा सूरज को खा गए, और इतना बड़ा हनुमान जी जो सूरज को अपने पेट में रख सकते हैं, मुख में रख सकते हैं, उन हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए लंका से उड़कर जाना पड़ा, लक्ष्मण की जान बचाने के लिए। तो इन किताबों से सिद्ध होता है कि मूर्खतापूर्ण भरी किताबें हैं। कुरान भी वही है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मौजज़े चमत्कार हैं। इसी तरह बाइबल में जीसस पानी पर चल रहे थे। आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि कोई व्यक्ति पानी पर चल सकता हो। इसी तरह कृष्ण जी पानी पर चलते थे, इस तरह का भी कोई प्रमाण नहीं है। यानी कि झूठ और मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी गई। इन किताब लिखने वाले मूर्खों को पता नहीं था कि आगे आकर कालांतर में जब विज्ञान इनको झूठा साबित कर देगा तो फिर क्या होगा। विज्ञान इनको झूठा साबित ना कर दे या आगे बढ़कर कोई झूठ ना जाए तो इन्होंने आडंबर उड़वा दिया। हर धर्म ने
धर्म नहीं, संप्रदाय में, कि हमको विश्वास करना है, हमारी आस्था है। अब किसी की ये आस्था है, जैसे कि कुरान वालों की, मानने वालों की आस्था है कि गैर मुसलमान जानवर हैं, बंदर हैं, सूअर हैं, गंदे हैं। चैप्टर 9 की 23 आयत अल तौबा आयत यही कहती है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना 174 बार कुरान में उल्लेख आया है। इसी तरह अगर राम ने शंभूक का वध किया तो वो भी गलत है। उनके पिता राजा दशरथ भी शिकार करते थे, तो फिर ये धार्मिक पुरुष कैसे कहे जा सकते हैं? जो व्यक्ति दूसरे की जान ले रहा है उसको हम धार्मिक पुस्तक नहीं कह सकते। और एक मूर्खता वामन मेश्राम की है, जो भारत को जातियों में बांटा। मनुस्मृति की मूर्खता की वजह से वामन मेश्राम ने एक नई थ्योरी गढ़ ली कि आर्य बाहर से आए हैं। सच्चाई यह है कि आर्य नाम की कोई जाति नहीं थी, आर्यों का कोई लोक नहीं है, जेनेटिकली भी आर्य कोई जाति नहीं है। ये हिटलर ने आर्य की परिकल्पना को परिभाषित किया था, क्योंकि हिटलर ने ये माना कि आर्य सर्वश्रेष्ठ है। तो अंग्रेज़ों ने ये साबित करने की कोशिश की कि नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो बाहर से आए आर्यन हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पूरा का पूरा जो माइग्रेशन हुआ है मनुष्य का, जो आज होमो सैपियंस है, उससे पहले होमो इरेक्टस रेक्टस, फिर नियंडरथल मानव था, फिर क्रोमैग्नन, भांति भांति के मानव थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको कि सबसे पुराना मानव माना जाता है, ये सही मायने में सारे के सारे जो मानव थे ये अफ्रीका के पूर्वी तट से आए और इसके बाद पूरी दुनिया में माइग्रेशन कर गए। तो दोस्तों, इसी तरह जिस ईसाइयों ने कि जो धर्म पुस्तक है बाइबल है, उनने बताया कि पृथ्वी 6 दिन में बन गई और दिन रात हो गए। जेनेसिस में पढ़ लीजिए, बुक ऑफ बाइबल, फर्स्ट ओल्ड टेस्टामेंट, वो कहती है कि 6 दिन में पृथ्वी बन गई, सारे बनेले जानवर, खेती वेती सब 6 दिन में हो गई। सच्चाई है कि एक दिन में कुछ भी नहीं बना। और मज़े की बात हो, सबसे बड़ा जो फूड फ्रॉड और झूठ बाइबल में जेनेसिस में है वो ये है कि 3 दिन बिना सूर्य और चांद के पृथ्वी पर 3 दिन 3 रात हो गई। और चौथे दिन ईसाइयों के भगवान यहोवा को ये सुध आई कि दिन और रात के लिए ज्योति बने, तो उसने चौथे दिन सूर्य बनाया और चंद्रमा बनाया। इस प्रकार चौथा दिन हुआ, ये बाइबल में है। तो दोस्तों, ये आदम हव्वा, आदम ईव, मनु, ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये सारा फ्रॉड है और उस फ्रॉड का मज़ा सो कॉल्ड वामन मेश्राम जैसे लोग उठा रहे हैं। ये जलित चिंतक जो हैं, इन मूर्खों को भी नहीं पता कि वास्तव में आप आलोचना करें, मनुस्मृति करें, कुरान की भी करें, यहूदियों की पुस्तक की भी करें, जो तोरा है, बाइबल की करें, पर आप इस तरह झूठ बोलकर न ब्राह्मणों को गाली दे सकते हो या किसी भी समुदाय को हम गाली नहीं दे सकते कि ये बाहर से आए और हम यहीं के हैं, इंटरनल हैं। तो ये वामन मेश्राम, दलित चिंतक, सो कॉल्ड ब्राह्मण बुद्धिजीवी, ये सारे मूर्ख हैं। और विज्ञान ने साबित कर दिया है कि ईसाइयों का कुरान, मनुस्मृति, तोरा, ये सब मूर्खों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। वास्तविकता से इनका कोई नाता नहीं है। वामन मेश्राम, राम पुनियानी जैसे मूर्ख ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि इस्लाम बहुत शांति का आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जबकि इस्लाम की नींव तो घृणा से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि मोहम्मद को घृणा थी यहूदियों से, यहूदी इसका मजाक बनाते थे। तो जितनी भी विचारधाराएं हैं ये घृणा से उत्पन्न हुई हैं, इनका अरबी भाव भी घृणा से हुआ है और पुस्तक मानवों द्वारा लिखी गई हैं। और जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, जिस वर्ग ने पुस्तक लिखी, उसने ये मूर्खतापूर्ण चेष्टा की है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी कुछ हैं। और मज़े की बात है, मेरे विभाग में भी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। अब नाम उनको मैं क्या लूँ, पर ले ही देता हूँ। BD शर्मा एक हमारे मैनेजर थे, वो भी इस मूर्खता में विश्वास रखते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग, और
एक गोपाल सिंह जो दलित चिंतक बनते हैं, अपने को मेरे साथ काम करते थे, वो कहते हैं मैं गंगा में नहाया ही नहीं कभी। ये उनकी पूर्वाग्रस्त नीति है। अरे गंगा का ना मतलब हिंदू धर्म से है, न ईसाइयों से, न यहूदियों से। गंगा तो एक बहता हुआ पानी है। अगर वो गंदा है मत नहाइए, लेकिन इसलिए ना नहीं कि उसकी सनातन वैदिक धर्म में व्याख्या की गई हम नहीं नहाएंगे, ये उनके मूर्खता का परिचालक है। क्योंकि दलित भी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती और कोई आर्य अनार्य थ्योरी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो किस तरह फ्रॉड इन धार्मिक किताबों में भरा और उसका फ़ायदा भारत के दलित चिंतक उठा रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। उन मूर्खों को भी मेरी यही सलाह है कि विज्ञान ने आपको भी मूर्ख साबित किया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।